अभी आपके सामने एक कुंडली आ रही है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1997। बर्थ टाइम है 6:32 PM, मधुबन, बिहार। चलिए आज इनकी कुंडली का एनालिसिस करते हैं। इनकी इनसे जब बातचीत हो रही थी तो एक ही चीज़ पता चला कि लाइफ में खुश नहीं है। बहुत सारी डिससेटिस्फेक्शन है, लव लाइफ में डिस्टर्बेंस है, हर चीज़ से परेशान है। तो कहीं न कहीं खुश नहीं है, खुशी नहीं है इनकी लाइफ में। तो आखिर उनकी कुंडली में ऐसा क्या है, जिस वजह से ये सारी परेशानी उनको देखनी पड़ रही है? तो चलिए आज इनकी कुंडली की डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो आखिर क्या छुपा हुआ है इनकी कुंडली में जिस वजह से ये सारी परेशानियाँ आ रही है? चलिए सबसे पहले देखते हैं इनका है मकर लग्न की कुंडली है और राशि इनकी है वृषभ राशि, मेष राशि है। और इनका जन्म हुआ है भरणी नक्षत्र में। तो भरणी नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिनको लाइफ में लग्जरियस चीज़ें पसंद है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी जगह रहना। तो कहीं न कहीं एक लग्जरियस लाइफ कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ ही जाती है। और खाने के भी शौकीन होते हैं। लेकिन लाइफ में कहीं न कहीं कन्फ्यूजन बहुत आती है। लाइफ में डिसीजन लेने में एक क्लैरिटी नहीं आ पाती है। ये मेष राशि वालों की जो टेंडेंसी है, ठीक है। लेकिन इनका लग्न है मकर लग्न की कुंडली है। तो मकर लग्न वालों की खासियत क्या होती है कि ये मेहनती बहुत है। पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी एक दिक्कत क्या आती है कि इनको लाइफ में उतना नहीं मिल पाता है जितना ये डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाता है उतना लाइफ में कभी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि लग्न में आके गुरु बैठ गया, हालांकि नीच का है लेकिन बकरी होके बैठ गया है, ठीक है। तो लग्न में आके बैठ गया है तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर वो ज्ञान है। नो डाउट जब से उनसे बातचीत हो रही थी, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी इनके लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं जब खुद को बैलेंस करके चल रहे हैं इस वजह से कि उनके लग्न में गुरु आके बैठ गया है, जो कि सबसे अच्छी बात है। हालांकि इनकी कुंडली में गुरु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ी गुरु के ऊपर, जो वो जिस वजह से गुरु बहुत ज़्यादा बलाबल हो गया इसके। हालांकि नीच का है लेकिन उसके पास बल बहुत आ गया क्योंकि नीच का होके बकरी हुआ है, जो कि उच्च के समान फल देने वाला हो। लेकिन इनकी कुंडली में गुरु कारक नहीं होते हैं। गुरु 12th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। द्वादश भाव यानी कि आपके खर्चे को रिप्रेजेंट करता है, आपके लॉस को रिप्रेजेंट करता है और आपके ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। वो जब आके खुद लग्न में बैठ गया तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे लॉस आपके लाइफ से पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके साथ हमेशा लगी रहेगी। और साथ ही साथ 3rd हाउस के भी अधिपति बनते हैं। तो 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके स्ट्रगल को। आप अपना कितना अटेम्प्ट करते हो, कितना एफर्ट देते हो लाइफ में, आपके अंदर पुरुषार्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें आपका गुरु देता है। और गुरु लग्न में आके बैठ गया है तो कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल, संघर्ष, परेशानियाँ, ये कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला इनका। हालांकि गुरु लग्न में बैठ के एक अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि गुरु लग्न में उनको भाव बल मिल जाता है, बहुत अच्छी जगह है वो उनके लिए। नो डाउट इनके पास ज्ञान बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल पर्सन है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामी भी उसके साथ साथ चीज़ें आ ही जाती हैं, ठीक है। लेकिन अभी इनकी ये शुक्र की महादशा में जन्म हुए थे। अभी इनकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है और मंगल में अभी शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो इनके लिए शनि लग्नाधिपति और सेकंड लॉर्ड के अधिपति बनते हैं। तो जब मैंने शुरू में उनको आपको कहा कि ये लाइफ में सेटिस्फाइड कभी नहीं हो पाए, इस वजह से नहीं हो पाए क्योंकि आप देखोगे इनका जो शनि जो है वो बैठा है रेवती नक्षत्र में, जो कि लग्न लॉर्ड है। मकर लग्न के लिए शनि लग्न लॉर्ड बनते हैं, जो कि रेवती नक्षत्र में आके बैठ गया है। और रेवती नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को लेके या फिर उनकी टेंडेंसी से मैरिटल लाइफ को लेके हो जाए, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग्स नहीं आती है। हर समय ये डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ही इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन भी ऐड हो जाती है। रही बात इनकी कुंडली में, अभी शनि में मंगल में शनि चल रहा है। मंगल इनके लिए भी 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड बनते हैं।
हालाँकि मकर लगने के लिए मंगल ठीक है, लेकिन मंगल क्या करेगा, इनके अंदर गुस्सा एनर्जी क्रिएट कर देगा, ठीक है? और जब से इनकी कुंडली में मंगल की महादशा आई है, तब से इनकी लाइफ में परेशानी चल रही है, क्योंकि मंगल इनके लिए 4th लॉर्ड बनते हैं। तो जब से मंगल की महादशा आई है, तो फिर लाइफ मतलब जिनसे प्यार करते थे, तो उनसे झगड़ा, लड़ाई-झगड़ा, आर्गुमेंट्स, ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो गया था। देखो, अभी इनकी कुंडली में मंगल में शनि चल रहा है। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको ऊर्जा देता है, ठीक है? और शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको मैच्योरिटी देता है, आपके अंदर पेशेंस लाता है, धैर्य लाता है। मंगल कहता है कि मुझे जल्दी-जल्दी काम करना है, शनि कहता है नहीं, तुम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम करो। तो ये एक ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में आके बैठ गए हैं जहाँ पर इनको लाइफ में नहीं पता कि मुझे क्या करना है, या फिर एक लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ रही, हमेशा डिस्टर्बेंस, लड़ाई झगड़ा, एक एक्सीडेंट होते होते बच गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके साथ, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो इस शनि के फेज़ में कहीं ना कहीं देखोगे, जब इनकी कुंडली में मंगल में राहु चल रहा था, तो फिर उस फेज़ में कहीं ना कहीं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग्स, कहीं ना कहीं उसकी आदत भी पड़ गई। राहु अष्टम भाव में बैठा है, राहु अष्टम भाव में बैठ के सेकेंड हाउस को भी देख रहा है। तो अष्टम भाव आपके जो सीक्रेट चीज़ों का है, तो कहीं ना कहीं ये लाइफ में इन सारी चीज़ों में उलझ गए ज़रूर। सूर्य 7th हाउस में बैठ गया है, ठीक है? तो सूर्य 7th हाउस में बैठ गया है और गुरु और सूर्य की दृष्टि संबंध बन रही है। एक कहीं ना कहीं अच्छा संबंध है, लेकिन हालांकि इनकी कुंडली में सूर्य इनके अष्टम के अधिपति बनते हैं, तो उस एस्पेक्ट से थोड़ा चीज़ें खराब है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते होंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आता है। और दूसरी एक चीज़ जो सबसे ख़राब है इनकी, हालांकि दिल के अच्छे हैं, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस में बैठा है, तो इमोशनली थोड़ा बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच लेते होंगे, ठीक है? लेकिन सबसे दिक्कत की बात है कि केतु इनके सेकंड हाउस में बैठ गया है, तो ये चाहे या ना चाहे, बातों में एक हार्शनेस आ ही जाती है, जो इनके लिए उतना अच्छा नहीं है। शुक्र इनकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति बनते हैं, तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप को ये छुपा के रखना पसंद करते हैं। लोगों को इतना बताना, जताना इनको अच्छा नहीं लगेगा कभी, ठीक है? कुंडली सब कुछ सही है। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है, थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर उनके अंदर है या नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा-सा है उनके अंदर, ईगोइस्टिक नेचर थोड़ा है। क्योंकि आप देखोगे इनके 7th हाउस में सूर्य बैठ गया, तो कहीं न कहीं लाइफ पार्टनर के टेंडेंसी में कहीं न कहीं सूर्य की टेंडेंसी आ जाएगी, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर कहीं न कहीं सूर्य की एनर्जी उनके अंदर डेफ़िनेटली आ ही जाएगी। और जब इनकी शादी की मैं देख रहा था, तो फिर कहीं न कहीं देखोगे इनके जो 7th लॉर्ड जो कि चंद्रमा बनते हैं, वो आके 4th हाउस में बैठ गए, यानी कि अपने माँ के घर में बैठ गए। तो कहीं न कहीं मदर का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा इनकी शादी करवाने में, या फिर हो सकता है इनकी बीवी के साथ इनके मदर की बहुत अच्छी बढ़े, या फिर कहीं न कहीं कुछ हो सकता है, मदर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं इनकी कुंडली में। और ये थी इनकी कुंडली। अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने इनको कहा है कि आप थोड़ा-सा संभल जाइए, इसके बाद मंगल में बुध आ जाएगा, तो बुध के फेज़ में थोड़ा चीज़ें और बेहतर हो जाएँगी धीरे-धीरे। जैसे-जैसे मंगल में बुध, केतु और फिर शुक्र आ जाएगा, तो फिर चीज़ें और फ़ेवरेबल होती जाएँगी। तो आपको क्या नज़र आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।